वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरितारौ वंदे वाणी विनायको। अखंड मंडलाकारं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। कल हमने लक्ष्मण परशुराम संवाद सुना। सजनों, अभिमान ऐसी चीज होती है जिसके चलते मुनि होते हुए भी परशुराम जी साक्षात भगवान को पहचानने में असमर्थ रहे और एक साधारण जीव की तरह क्रोध की आग में जलते रहे। इस प्रसंग को सुनकर हमें चाहिए कि हम अभिमान को तो हमेशा के लिए त्याग ही दें, साथ ही कोशिश करें क्रोध से भी यथासंभव बच सकें। आइए अब हम पावन श्री राम कथा के इस परमानंद को निरंतर बनाएं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि श्री राम ने धनुष तोड़कर मुझे कृतार्थ कर दिया, अब कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब मुनि बोले, राजन वैसे तो धनुष टूटते ही विवाह हो गया समझिए,
फिर भी अपने कुल की परंपराओं के अनुरूप आप सभी कार्य करें। अयोध्या दूत भेजकर संदेश पहुंचाओ। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर राजा जनक ने उसी समय अयोध्या दूत भेज दिए। राजा की आज्ञा से पूरी मिथिला को दुल्हन की तरह सजाया गया। जनक के दूत अयोध्या पहुंचे और दशरथ जी को प्रणाम कर उन्हें चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़कर राजा का रोम रोम पुलकित हो गया। चिट्ठी पढ़कर सभा में सुनाई तो सभी लोग आनंद सागर में डूब गए। भरत जी और शत्रुघ्न की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। राजा ने जब राम और लक्ष्मण जी की कुशल क्षेम पूछी तो दूतों के मुंह से तारीफ के शब्दों की बाढ़ आ गई। वे बड़े ही प्रेम और हर्ष के साथ बखान करने लगे कि तीनों लोगों के बलवान राजा, जिन्हें अपनी ताकत पर घमंड था, धनुष यज्ञ में एकत्रित हुए थे, परंतु सभी को नीचा देखना पड़ा। धनुष उठाना तो दूर की बात, हिला तक नहीं पाए। कैलाश पर्वत को खेली में उठाने वाला रावण, वह मंदराचल को उठाने की ताकत रखने वाला बाणासुर भी हताश होकर लौट गए। उसी धनुष को श्री राम ने सहज ही उठाकर तोड़ डाला। जब से आपके पुत्रों को देखा है, मिथिला वासियों की आंखों को कुछ और भाता ही नहीं है। धनुष टूटने की आवाज सुनकर परशुराम भी आए और बहुत क्रोधित भी हुए, परंतु उन्हें भी श्री राम के आगे झुकना पड़ा। माफी मांगकर और अपना धनुष देकर तरह तरह से वंदना करके वो भी वन को चले गए। राजा दशरथ ने पत्रिका गुरुदेव वशिष्ठ जी को देकर सब समाचार कहे। तब वशिष्ठ जी ने तरह तरह से राजा के धर्म आचरण की प्रशंसा की और बारात सजाने का आदेश दिया। अयोध्या को सुंदर सजाया गया, मंगल गान होने लगे। बारात ऐसी कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। कितने ही हाथी, घोड़े, रथ, पालकियां, सभी शुभ शगुन होने लगे। बारात आई जानकर मिथिला से सभी लोग अगवानी के लिए चल पड़े। बारात को बड़े ही सम्मान के साथ जनवासे में ठहरा दी गई, जहां सीता जी की आज्ञा पाकर स्वयं सिद्धियां पहुंची और बारातियों को सभी तरह के सुख सुविधा प्रदान की। विश्वामित्र जी भी श्री राम व लक्ष्मण जी सहित जनवासे में आए और सबसे प्रेम पूर्वक मिले। स्त्रियां बात करती हैं कि सीता जी को लेने के लिए श्री राम यहाँ आया करेंगे और हम इन्हें देखा करेंगे। तब एक स्त्री कहती है, इनके ही समान सुंदर दो राजकुमार और भी राजा के साथ हैं। भरत जी जिनका नाम है वो तो बिल्कुल राम जी जैसे दिखते हैं, और एक का नाम शत्रुघ्न है, वो बिल्कुल लक्ष्मण जी जैसे दिखते हैं। भगवान करे इन चारों का विवाह यहीं हो जाए और हम इनको देख देख करके अपने नेत्र सफल करें, अपने नेत्रों को धन्य करें। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका नारद जी को देकर जनक जी के पास भेजा। तब जनक जी ने शतानंद जी को कहा, अब भला देर किस लिए? तब शतानंद जी ने बारात को बुलवा लिया। राजा दशरथ को आता देख साधुओं के साथ राजा दशरथ इस तरह से शोभायमान हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हो। और संपूर्ण मोक्ष में चार चीजें मानी गई हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। शंकरु राम रूप अनुराग,
नयन पंच दस अति प्रिय लागे। शंकर भगवान श्री राम के ऐसे रूप पर इतने मोहित हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र बहुत ही प्यारे लगने लगे। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के मन में बड़ा उत्साह है। इंद्र 1000 नेत्रों से श्री राम को देखकर गौतम जी के श्राप को परम हितकर मान रहे हैं और अन्य देवता इंद्र से एक तरह से जलने लगे कि आज इंद्र के जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है जो 1000 आंखों से प्रभु श्री राम और माता सीता जी को देख रहे हैं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। सुंदर स्त्रियों की टोली मंगल द्रव्य सजाकर श्री राम के परछन को चली। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी व पार्वती जी और अन्य भी देवताओं की स्त्रियां साधारण औरत के रूप में मिथिला की औरतों में जा मिली और देवता भी साधारण मनुष्य का रूप धारण करके और मिथिला के लोगों में मिल गए और बड़े आनंद से सारी लीला देख रहे हैं। सब औरतें दूल्हे के लिए गीत गाती हैं। आइए सुनते हैं। ताकि सांवली हो, ताकि सांवली सलोनी मूर्ति, इविड़ा में बसगी जी श्री राम मर राम जी हो मर राम। ताकि सांवली हो, ताकि सांवली सलोनी मूर्ति, इविड़ा में बसगी जी मर राम हो मर राम। पीली मनोहर धोती जी बिजली ज्योति हरे, पीली मनोहर धोती जी बिजली ज्योति हरे। हाथ की अंगूठी में, हाथ की अंगूठी में हीरे मोती जड़े मारे, हिरण में बसगी मर राम जी हो मर राम। ताकि सांवली हो, ताकि सांवली सलोनी मूर्ति, हिरण में बसगी मर राम जी हो मर राम जी हो मर राम। कमल नैन को नैन ये देख के शीतल हो, कमल नैन को नैन ये देख के शीतल हो। मुखमंडल की शोभा जी, मुखमंडल की शोभा जी, प्रेम बीज दिए बोई मारे, पीड़ा में बसगी मर राम जी हो मर राम जी हो मर राम जी हो मर राम। ताकि सांवली हो, ताकि
चामली चलोनी मूर्ति पीड़ा में बच जी मारा राम जी हो मारा राम जी हो मारा राम। कानों में कुंडल जी चमके प्यारे प्यारे, कानों में कुंडल जी चमके प्यारे प्यारे, बड़ी भुजाओं पे सुंदर, बड़ी भुजाओं पे सुंदर आभूषण है धारे मारे, हृदय में बस जी मारा राम जी हो मारा राम जी हो मारा राम जी हो मारा राम। ताकि चामली हो ताकि चामली चलोनी मूर्ति पीड़ा में बच गई मारा राम जी हो मारा राम जी हो मारा राम। मैया बलैया ले रही नैन देखना हारे, मैया बलैया ले रही नैन देखना हारे, रघुवर की छवि पे रघुवर की छवि पे चंदन प्राण वारे मारे, हृदय में बस जी मारा राम जी हो मारा राम जी हो मारा राम। ताकि शामली हो ताकि शामली चलोनी मूर्ति हृदय में बस जी मारा राम जी हो मारा राम जी हो मारा राम जी हो मारा राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। सजनों, रामचरितमानस में प्रसंग है कि बारात लगन के एक दिन पहले मिथिला पहुंच गई थी। बारातियों से बहुत ही आत्मीयता से मिले, उनको कुछ दिन रोका भी गया। उनके सामने विवाह की सभी परंपराएं संपूर्ण हुई, जबकि आजकल बारात को भोजन करवाकर सीधे ही विदा कर दी जाती है। अधिकतर बारातियों को ये तक पता नहीं होता कि दुल्हन पक्ष का घर कौन सा है। और तो और आजकल तो शादी भी किसी अन्य जगह से कर देते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसानों में प्रेम नहीं रहा। लड़की वालों को केवल लड़के से मतलब होता है। बारात तो दूर की बात, घर वालों से भी महज औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। इंसान के पास पैसा बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन प्रेम घट रहा है, नैतिकता घट रही है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। अधिकतर लड़की वाले आजकल ये देखते हैं कि लड़का नौकरी करता है या नहीं, लड़की अच्छे से रह सकेगी, उसके पास रुपयों की कमी तो नहीं रहेगी। और लड़के वाले भी आजकल ये देखने लग गए हैं कि लड़की के आगे नौकरी लगने के या कोई कमाने के आसार हैं या नहीं। इस चीज से जैसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है
कि लड़के में संस्कार कैसे हैं, लड़की में संस्कार कैसे हैं, उसमें कितने गुण हैं। केवल पैसा, ऐशो आराम, मकान, गाड़ी बंगले, ये चीजें देखी जाती हैं। इन चीजों को सुख की वजह मान लेते हैं। ऐसा सोचते हैं कि ये चीजें हैं, नौकरी है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, तो बस सुख ही सुख है, जबकि ऐसा नहीं है। सुख प्रेम में है, आपसी विचारों के तालमेल में है, नैतिकता में है, संस्कारों में है। पैसा हो, गाड़ी बंगला भी हो, और उनमें आपस में बने ही ना, उनमें आपस में प्रेम ही ना हो, तो भला क्या वो सुख से रह सकते हैं? लेकिन इंसान इस बात को भूल जाता है, इस चीज को सोचना ही छोड़ दिया है। खैर, बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम